हिलों ढिलों पहाड़ों के बीच एक शांत गांव में एक आदमी नामक राज रहता था। वह एक साधारण किसान था जो दिन रात अपने खेतों की खेती करता था, जैसे कि उसके पूर्वजों ने किया था। राज का जीवन पूर्वानुमित था और उसने इस दिनचर्या को स्वीकार किया था। एक धूप से भरी सुबह जब राज अपने खेत में काम कर रहा था, तो उसने गांव से गुजर रहे यात्रीगण की एक झुंड को देखा। उनमें एक बौद्ध सन्यासी भी था, जिनकी केशरी रूप वस्त्र और शांत स्वभाव से पहचान हो रही थी। राज को सन्यासी के आगमन से आकर्षित हो गया और उसने उसकी ओर बढ़ते हुए कह दिया, नमस्कार महान सन्यासी। राज ने इस इज्जत के साथ कहा, हमारे आपके नम्र गांव में क्या लाया है? सन्यासी ने गर्मियों के साथ हंसते हुए उत्तर दिया, मैं बुद्ध के उपदेशों को फैलाने और ज्ञान और बोध की खोज करने वालों के लिए मार्गदर्शन देने के लिए एक यात्रा पर हूं। राज को सन्यासी के शब्दों से रुचि हुई। उसने बुद्ध और उनके उपदेशों के बारे में सुना था, लेकिन कभी भी उनके साथ इतना समर्पित व्यक्ति को नहीं मिला था जो उन्हें साझा करने के लिए इतना समर्पित हो। उसने अपने अंदर एक गहरी इच्छा का एहसास किया, ज्ञान को समझने की। आदर सहित राज ने पूछा, महान सन्यासी, क्या ऐसा कुछ है जैसे मैं, एक साधारण किसान, भी बुद्ध के उपदेशों को अनुभव कर सकता है? सन्यासी ने करुणा के साथ हंसते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल मेरे दोस्त। उन्होंने कहा, बोधि तक पहुंचने का मार्ग सभी के लिए खुला है, चाहे उनका जीवन का कोई भी पद हो। यह सावधानी और पीड़ा की समझ के साथ शुरू होता है। कुछ दिनों के बाद राज रोज मंदिर जाने लगा ताकि वह बुद्ध के उपदेशों के बारे में सीख सके। उसने 4 आर्य सत्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की, पीड़ा का सत्य, पीड़ा का कारण, पीड़ा का अंत और पीड़ा के अंत का मार्ग। राज को यह जानकारी मिली कि पीड़ा एक सामान्य अनुभव है और यह आसक्ति और इच्छाओं के कारण होती है। सन्यासी ने राज को सतर्कता और ध्यान का अभ्यास करने में मार्गदर्शन किया। उन्होंने उसे बिना निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं का अवलोकन करने, सभी चीजों की अस्थायीता को समझने और करुणा और प्रेम को बढ़ावा देने का सिखाया। जैसे जैसे दिन हफ्तों और महीनों में बदल गए, राज ने सन्यासी के मार्गदर्शन का सख्त पालन किया। उसने अपने दिनचर्या के बीच अच्छे परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति के अंश को ढूंढ निकालने के लिए क्लिशिक जब्त की अनुभव की, जब वह परिस्थितियों की आसक्ति को छोड़कर बस मौजूद रहने की संभावना को स्वीकार कर सकता था। उसका हृदय धीरे धीरे खुला और वह अन्य जीवों के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करने लगा। एक शाम जब राज असम के नीले आकाश के नीचे बैठा था, उसने एक गहरा परिवर्तन महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि जीवन वास्तव में अस्थायी है और टिकने की खुशी की कुंजी आसक्ति और इच्छाओं को छोड़ देने में है। उसने गहरा आंतरिक शांति और संतोष का भाव महसूस किया। सभी जीवों के साथ जीवन के सभी पहलुओं की गहरी संबंध की सच्ची समझ को राज ने एक अद्भुत परिवर्तन का अनुभव किया था। उसने बुद्ध के उपदेशों को अपनाया और साक्षरता की बिगड़ई को नहीं, बल्कि सतत जीवन के साथ समझा था। उसका नया ज्ञान और करुणा उसके आसपास के लोगों के दिलों को छू गए। सन्यासी ने गांव से जाने का निर्णय लिया, राज और गांव वालों से विदा कहते हुए। अब राज एक ज्ञान और बोध की बत्ती बनकर अपने खेतों की खेती जारी रखता था, लेकिन उसका हृदय और मन सदैव बदल चुके थे। यह कथा हमें याद दिलाती है कि गहरा ज्ञान और बोध किसी विशेष स्थान या व्यक्ति की सीमा में नहीं है। वे सभी के लिए उपलब्ध हैं जो उन्हें खुले दिल और नम्र भाव से खोजते हैं, तैयार हैं उपलब्धि, करुणा और सभी के साथ जुड़ने के उपदेशों को स्वीकार करने के लिए, जागरूक होने के लिए तैयार हैं।